14 जून 2020। अ प्लीजेंट गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सुबह, हर तरफ एक सन्नाटा। बेमौसम बरसात के बादल की तरह गरजते रहने वाले मीडिया हाउसेस में भी सन्नाटा। पर जैसे ही दोपहर हुई, ये सन्नाटा तूफान के पहले की शांति साबित हुआ। सुशांत के यूं शांत होने की खबर ने शांति को ही शांत कर दिया। दोस्तों, एक कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की, प्रॉफिट एंड लॉस नाम है। इस कहानी में नायिका निरुपमा की मौत से उस कहानी का क्लाइमेक्स होता है। पर आज ये कहानी रिलेवेंट लग रही है। कैसे, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो वापिस आते हैं SSR पर। दोस्तों, किसी की मौत को TRP में कैसे बदलना है, ये हमारा खबर तंत्र बखूबी जानता है। अच्छी बात है कि न्याय के लिए खड़े हों, पर क्या इतना ही सच है? रविंद्रनाथ टैगोर की प्रॉफिट एंड लॉस जिसने भी पढ़ी है, वे अब तक समझ गए होंगे। दोस्तों, गरम तवे पर रोटी सेकने वाले सबसे पहले व्यक्ति रहे स्टीव हफ। जी हाँ, वही जिसने सुशांत की आत्मा से बात करने का दावा किया। मजे की बात यह है कि अंधविश्वास भी देशी विदेशी हो गया है। यही दावा यदि कोई तांत्रिक करता तो X न्यूज़ चैनल से लेकर Z न्यूज़ तक धज्जियाँ उड़ती, पर विदेशी हफ उसको गलत कैसे बोल सकते हैं? वैसे भी हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव वाली। तो भैया, सबसे पहले मौके पे चौका लगाया स्टीव हफ ने, जो सिक्सर बन गया। मैं इसे खारिज इसलिए करता हूँ क्योंकि यदि सच में मृत व्यक्ति को बुलाया जाए तो उससे पहला सवाल और उसका पहला जवाब यही होगा, मौत कैसे हुई? पर इस पर से पर्दा ही नहीं उठा तो क्यों माने? पर जनाब, इसी सनसनी का फ़ायदा उठाने वाली मीडिया ने स्टीव को ही सनसनी बना के हफ्ते भर खूब छक्के लगाए। पब्लिसिटी लेके हफ गायब है। फिर धीरे धीरे बरसों पुराने दोस्त यार मुंह दिखाने लगे। कई तो अब तक आ रहे हैं। वे समझ गए हैं कि टीवी पे आने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ऐसा मौका और कहाँ मिलेगा? बॉलीवुड से बेदखल हो चुके कई गुमनाम चेहरे नाम बनाने के लिए स्क्रीन पर दिखने लगे हैं। यहाँ तक कि जिनको सुशांत या उससे जुड़ी किसी भी चीज़ से जुड़ाव नहीं, वो भी आदम के हैं। कई मरते हुए चेहरों को सुशांत जाते जाते नया जीवन दे गए। यही है सुपरस्टार वाली बात। फिर तो पुलिस वालों और नेताओं की खोज ही छा गई। बेचारे कोरोना और भारत चीन जैसे मुद्दों पर महीनों से सवाल पूछ रहे, दंगल करवा रहे और टाल ठोक रहे न्यूज़ चैनल्स को सुशांत जैसे संजीवनी दे गए। अब तो हर कोई खुद को सुशांत का बॉडीगार्ड साबित करने की कोशिश में लगा है। हद तो तब हो गई जब वोट के लिए कुछ भी करेगा वाले नेता नेशनल अवार्ड तक बात को ले जाके इमोशंस को भुनाने की कोशिश करने लगे। राज्यों की सरकारें टकरा गई। पुलिस वाले मजे ले लेकर बयान देकर चमकने की कोशिश करने लगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और CBI भी इस दंगल में आ पहुँचे। दोस्तों, कहीं आप इस जाल में तो नहीं फंसे हैं? ये सब सिर्फ हमारे इमोशंस से खुद की लाइफ को मोशन देने में लगे हैं। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की निरुपमा की तरफ। दहेज प्रताड़ना के कारण निरुपमा खाना पीना छोड़ के एक तरह से सुसाइड ही कर लेती है। पर तब तक किसी को निरुपमा में कोई रुचि नहीं होती सिवाय उसके पिता के। पर निरुपमा की मौत जैसे ही होती है, उसे आत्महत्या करने को मजबूर करने वाले न केवल उधार लेकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं, बल्कि पब्लिसिटी के लिए चंदन की अर्थी पर उसे विदा करते हैं। यही सब हो रहा है। जीते जी सुशांत को नेशनल तो दूर, फिल्म फेयर अवार्ड तक नहीं मिल सका। किस बॉलीवुड कलाकार ने जीते जी सुशांत की परेशानियों का जिक्र किया? क्यों नहीं किया? मरने की राह देख रहे थे? यही नहीं, सुशांत एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे जिसके तहत उनकी मूवी इंटरनेट पर रिलीज करने से पहले
थिएटर्स में सिनेमा घरों में रिलीज़ करना कंपलसरी था। पर उनकी लास्ट मूवी दिल बेचारा का क्या हुआ? यदि सुशांत की फीलिंग्स का इतना ही ध्यान था तो क्या कुछ महीने रोक कर रिलीज़ नहीं कर सकते थे? नहीं, क्योंकि फिर कमाई कम पड़ जाती शायद। सुशांत के सच का सच सामने आएगा ही, पर बात यहाँ उनकी है जो निरुपमा के हत्यारों की तरह सिर्फ सुशांत की मौत से पैसा बना रहे हैं। ये मीडिया को इतनी ही फिक्र थी तो पहले कहाँ थे ये? सुशांत की कितनी मूवीज़ को इन्होंने ट्रेंड किया है, पर अभी सुशांत के नाम पर टीआरपी दिख रही है। और भैया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मैं कहूँगा कि दुख हो पर उससे किसी के हाथों मजबूर न बनो। और देखो, हमारा सुशांत तो बड़ा सितारा बन गया है जो मर के भी कईयों के चूल्हे जला रहा है, और अब आसमान में ऐसी जगह सितारा बन गया है जहाँ कोई डर नहीं, कोई धोखा नहीं। विल कीप मिसिंग यू मैन।